अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 की शॉर्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। और शॉर्ट एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट हो रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। शॉर्ट क्वेश्चन है, मेक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड। मींस एक कॉइन को अगर हम टॉस करें तो उसके नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बनानी है। वो कैसे बनेगी? मींस हमने सिर्फ नंबर ऑफ हेड्स को काउंट करना है कि हेड कितनी टाइम्स अकर कर रहा है, सिर्फ हेड को काउंट करेंगे, टेल को काउंट नहीं करेंगे। और वैसे अगर एक पॉइंट में देखा जाए तो 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। पहले हम इसको वेरिएबल असाइन कर देते हैं, लेट एक्स नंबर ऑफ हेड्स ऑफ अ कॉइन। मींस हमने नंबर ऑफ हेड्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, इट मींस हमें वेरिएबल भी असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वेरिएबल एक्स असाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स को। अब हमें ये देखना है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं एक कॉइन में। तो पॉसिबल आउटकम्स के लिए अगर हेड्स कॉइन की बात हो रही हो, पॉसिबल आउटकम्स हमें देखने के लिए फॉर्मूला लगाने पड़ेगा 2 रेज़ टू पावर n का। मींस हमने यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स को सिर्फ कॉइन की बात करेंगे तब हमने 2 रेज़ टू पावर n का लेना है। बिकॉज 2 इसलिए ले रहे हैं बिकॉज कॉइन की 2 साइड्स ही होती हैं, इस वजह से 2 रेज़ टू पावर n ले रहे हैं। ठीक है, और n मींस नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं या हाउ मेनी टाइम्स वी टॉस अ कॉइन, यानी कॉइन को आप कितनी टाइम्स टॉस कर रहे हैं या नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं जो टॉस कर रहे हैं, ये एक ही बात है। तो यहाँ पे हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, 1 कॉइन को, इट मींस 1 लिखना होगा। तो यहाँ पे टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं वो 2 बनते हैं। और अगर हम चेक करें तो एक कॉइन को टॉस करने पे मींस उसकी 2 साइड्स होती है ना, एक साइड हेड है एंड सेकंड साइड टेल है। ठीक है, हेड यूजुअली वो साइड होती है जिसपे हेड बना होता है और सेकंड साइड टेल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबल, एक कॉइन को टॉस करने पे उसकी 2 ही साइड्स हैं, उनमें से ही कोई एक आएगी। मींस या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हम इसको सैंपल स्पेस ऐसे भी नोट कर सकते हैं। आप सेट के आपने क्वेश्चंस किए होंगे, उसमें हम इसको यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करते थे, बट यहाँ पे हम जो है स्टैट्स में यूजुअली हम सैंपल स्पेस या एस से डिनोट करते हैं इसको। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हेड एंड टेल ही आ सकते हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है, बिकॉज हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। हमें x जो वेरिएबल है उसको वैल्यूज असाइन करनी है। तो हमारे पास वैल्यूज 2 पॉसिबल वैल्यूज ही हो सकती हैं, या तो 0 या फिर 1। लिमिट इतनी ही बनती है बिकॉज हम कॉइन को टॉस करेंगे तो मे भी x, क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स है तो 0 मींस कोई भी हेड लाई नहीं करेगा या अकर नहीं करेगा। मींस कोई इसका मतलब है x का मतलब है नो हेड्स, x इक्वल टू 0 मींस नो हेड्स, मींस कोई भी हेड अकर नहीं करेगा। एक कॉइन को टॉस करेंगे, मे भी हेड बिल्कुल भी ना आए, टेल आ जाए, इट मींस नो हेड के लिए यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, अगर कोई भी हेड अकर नहीं करता इट मींस कुछ ना कुछ तो आएगा, मे भी वो टेल आ जाए। तो टेल के आने के चांसेस भी अगर चेक करें तो 1/2 बनते हैं, बिकॉज 2 साइड्स हैं, 2 साइड्स में से 1 साइड ही आ सकती है, इट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 बनेगी, मींस कोई एक साइड ही आएगी। तो चाहे वो हम ये भी कह सकते हैं कि टेल के अकर करने के चांसेस भी 1/2 है और हेड के अकर करने के चांसेस भी 1/2 है। अब x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। 1 मींस के 1 हेड, 1 मींस 1 टाइम हेड अकर कर रहा है, इट मींस के अगर कॉइन को टॉस करने में भी वहां पे हेड आ जाए तो उसके अकर करने के चांसेस भी 1/2 बनेंगे, प्रोबेबिलिटी 1/2 बनेगी, बिकॉज 2 साइड में 2 में से 1 टाइम हेड आ सकता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास 2 कॉलम्स मस्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम होता है वेरिएबल का एंड सेकंड कॉलम उनकी प्रोबेबिलिटीज होती हैं। तो 2 कॉलम्स, जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आए 2 कॉलम्स मस्ट बनाने हैं, एक x का एंड सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x का। x की वैल्यूज हमने अभी देख ली कि हमारे पास लिमिट 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो कोई हेड नहीं आएगा या 1 टाइम हेड आएगा। तो यहाँ पे 0 एंड 1 ही बनती है। 0 की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। इसका टोटल कर लेते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आना चाहिए। तो ये हमारे पास 1 आ चुका है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें हमें फॉर्मूला लिखना है, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ स्पॉट्स व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। मींस एक पेयर ऑफ डाई को अगर हम थ्रो करते हैं और उसमें जो सम ऑफ स्पॉट्स यानी उनके ऊपर जो भी पॉइंट्स डिस्प्ले होते हैं उनके लिए हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखना है।
तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं डाइज मीन पेयर ऑफ डाइज मीन्स 2 डाइज होंगे हमारे पास, फर्स्ट डाई एंड सेकंड डाई। फर्स्ट डाई के अगर ऊपर देखा जाए तो 0.6 होते हैं, सेकेंड डाई के ऊपर भी 6 पॉइंट होंगे। इसको रफली हम कर लेते हैं। अब हमने सम ऑफ पॉइंट्स के लिए, सम ऑफ स्पॉट्स के लिए करना है। इट मींस कि हम यहाँ पे इनका सम ले लेंगे। सम ऑफ स्पॉट्स हम देख लेंगे कितने बनते हैं। 1 और 1 को ऐड करें 2 बनता है, 2 1 को ऐड करें 3, 3 1 को ऐड करें 4 5 6 7 बनता है, 1 एंड 2 को ऐड करें 3 4 5 6 7 8, 1 एंड 3 को ऐड करें 4 5 6 7 8 9, 1 एंड 4 5 6 7 8 9 10, 1 and 5 6 7 8 9 10 11, 1 and 6 7 8 9 10 11 and 12। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बनाना चाहें इसकी, तो इट मींस एक्स में हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, सम ऑफ स्पॉट्स को अगर हम एक्स से डिनोट कर देते हैं तो एक्स हमारे पास ये सम ऑफ स्पॉट्स है। ठीक है, इनको सम स्पॉट्स जो भी शो हो रहे हैं, जो भी पॉइंट्स डाइस के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं, उनको मतलब 2 डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं ना, एक के ऊपर 1 आता है, सेकंड के ऊपर भी 1 आता है, तो हमें उन दोनों को, उन पॉइंट्स को ऐड कर लेना है। तो 1 डाई के ऊपर 1 आता है, सेकंड डाई के ऊपर भी 1 आता है, देन इनको ऐड करेंगे 2 बनेगा। इसी तरह फर्स्ट डाई के ऊपर 2 आता है और सेकंड डाई के ऊपर 1 आता है, इनको ऐड करने से 3 बनेगा। इस तरीके से हमने ये सम कैलकुलेट कर लिया। अब हमें x जो है वो यहाँ पे लिखना है। x की वैल्यूज हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखना चाहें तो टोटल जो है वो वैल्यूज अगर काउंट करें 36 है, उनमें से 2 1 टाइम आ रहा है 1/36 बनता है, 3 2 टाइम्स आ रहा है 2/36। इसी तरीके से सबको काउंट करेंगे, 4 3 टाइम्स आ रहा है, 5 4 टाइम्स आता है, 6 को काउंट करेंगे ये 5 टाइम्स आएगा, 7 को काउंट करेंगे ये 6 टाइम आएगा, 8 को काउंट करें तो ये 5 टाइम्स आता है, 9 को काउंट करेंगे ये 4 टाइम्स आएगा, 10 को काउंट करेंगे 3 टाइम्स आएगा, 11 को काउंट करेंगे ये 2 टाइम्स आएगा, और 12 को काउंट करें तो ये 1 टाइम आता है। इट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ चुकी हैं एक्स की डिफरेंट वैल्यूज की। अब एक्स की रेंज जो स्टार्ट होती है वो 2 से स्टार्ट हो रही है और एंड 12 पे हो रही है। अब हमने ये देखना है कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं, मींस अगर इसको ऑब्जर्व करें ना इस डाटा को, तो अगर हम देखें तो 7 में से अगर x को माइनस करें, x मींस x की डिफरेंट वैल्यूज है ना, x की वैल्यूज 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 3 4 5 से लेकर इसकी लिमिट जा रही है 12 तक। तो x की डिफरेंट वैल्यूज है, 7 में से x को माइनस करेंगे एंड फिर उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में हमने लेनी है, नेगेटिव में नहीं लेनी है, बिकॉज x की वैल्यूज कुछ हैं जो 7 से भी ग्रेटर आ रही हैं। हमें पॉजिटिव में वैल्यू लेनी है। 7 में से x को माइनस करेंगे, एक दफा 2 को फिर 3 को, इसी तरीके से मींस फर्स्ट वैल्यू को अगर आप माइनस करते हैं 7 में से 2 को माइनस करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसमें से 6 में से उस वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे 1 बनेगा, और डिवाइड में 36 सेम आ रहा है, तो इट मींस कि ये हमारे पास एक तरह से एक ये फंक्शन बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से हम 7 में से 3 को माइनस करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी 6 में से उस वैल्यू को अगर हम माइनस कर दें, उसकी पॉजिटिव वैल्यू को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 2 बन जाएगा। इसी तरीके से 4 जब अप्लाई करेंगे तो ये 3 यहाँ पे आएगा 3/36। इसी तरीके से अगर हम पूरे डाटा को ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास जो फंक्शन बनता है ना बाय ऑब्जर्वेशन, ये फंक्शन बनेगा, इसी को ही हम बोलेंगे ये फॉर्मूला। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, 2 डाइस को थ्रो करने से जो प्रोबेबिलिटी बनती है उसका फॉर्मूला बनता है। इसको हम f(x) से भी डिनोट कर सकते हैं और p(x) से भी डिनोट कर सकते हैं, मींस ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, इसलिए p(x) और f(x) दोनों से डिनोट किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द आउटकम्स एसोसिएटेड विद द थ्रो ऑफ अ फेयर 6-साइडेड डाई। हमें एक फेयर 6-साइडेड डाई को थ्रो करना है और उससे एसोसिएटेड जो आउटकम्स हैं उनके लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखनी है कि क्या होगी, क्या बनेगी डिस्ट्रीब्यूशन।
तो अब हमें सबसे पहले तो फेयर, जो 6 साइडेड डाई का मतलब है कि आपका जो डाई है वो फेयर होना चाहिए, उसके कॉर्नर्स खराब नहीं होने चाहिए। मीन्स अगर आप थ्रो करते हैं तो ये नहीं कि कोई एक ही पॉइंट बार बार आ रहा हो, आपका जो डाई है वो फेयर होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है। तो मीन्स हम इसके जाहिर है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स जो आउटकम्स हैं वो क्या होंगे, इनके नंबर ऑफ जो पॉइंट्स होंगे उनको बोलेंगे। मीन्स डाई के ऊपर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कितने पॉइंट्स आएंगे। अब यहाँ बात हो रही है 1 6 साइडेड डाई के ऊपर, तो वैसे भी 6 साइड्स ही होती हैं। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है वो आउटकम्स क्या बनेंगे। तो इसके ऊपर ये जो पॉइंट्स नहीं शो हो रहे होते, ये हमारे डाइस के जो है वो पॉइंट्स हैं, यही हमारे आउटकम्स होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स कितने बनते हैं एक डाई के। पॉसिबल आउटकम्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला, शॉर्टकट जो फॉर्मूला यूज करना है वो 6 रेज टू पावर n का यूज करना है। 6 रेज टू पावर n का, जैसे कॉइन के केस में 2 रेज टू पावर n यूज किया था, यहाँ हम 6 रेज टू पावर n यूज करेंगे। 6 इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हर डाई के ऊपर अगर चेक किया जाए तो टोटल पॉइंट 6 होते हैं। अब n मीन्स के कितने नंबर ऑफ टाइम्स हम उस डाई को थ्रो कर रहे हैं, या फिर जो है वो हम एक डाई को कितनी टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, या कितने डाइस को थ्रो कर रहे हैं। यहाँ पे 1 डाई की बात हो रही है, इट मींस के 6 रेज पर 1 लेंगे, तो यहाँ पे हमारे टोटल जो पॉसिबल आउटकम बनते हैं वो 6 बनते हैं। और अगर हम सैंपल पॉइंट्स चेक करें तो कौन कौन से बनते हैं, 1 2, यानी पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं। ये 1 डाई की बात कर रहे हैं, R डाई की बात कर रहे हैं, 6 साइडेड डाई। अब हमें जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमारे पास 2 कॉलम्स मस्ट बनने चाहिए, एक x का और सेकंड जो है वो प्रोबेबिलिटीज का कॉलम हमने ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे x को वैल्यूज असाइन करनी है, तो हमारे पास जो डाई है उसको थ्रो करने से कोई ना कोई पॉइंट तो आता ही है। इट मींस के 1 से स्टार्ट होगी इसकी रेंज, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टोटल पॉइंट्स हैं x के। अब हमने इसके कॉरेस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटी लिखनी है। टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 6 में 1 जो है वो 1 टाइम अकर कर रहा है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 बनेगी। 2 भी 1 टाइम अकर कर रहा है, 1/6। 3 भी 1 टाइम अकर कर रहा है, 4 भी 1 टाइम अकर कर रहा है, 5 भी 1 टाइम अकर कर रहा है और 6 भी 1 टाइम अकर कर रहा है। इट मींस कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑल पॉइंट्स की अकर करने के जो चांसेस हैं या उनकी प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 ही बनती है। इसका टोटल करेंगे 6/6 बनेगा, इसको कैंसिल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। 3 coins are tossed if x equal to number of tails, then make the probability distribution of x। हमें probability distribution x के लिए बनानी है और x हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टेल्स, एंड हमने coins को टॉस करना है, 3 coins को टॉस करना है। अब 3 coins को अगर हमें टॉस करना है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसमें पॉसिबल आउटकम्स कितने बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको ट्री डायग्राम के थ्रू अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो ज्यादा ईजी रहेगा। पहले ट्री डायग्राम देख लेते हैं कि अगर हम फर्स्ट कॉइन को टॉस करें ना, फर्स्ट कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होते हैं, हेड एंड टेल। अगर हम 1 कॉइन को टॉस करें तो उसके पॉसिबल आउटकम्स होते हैं हेड एंड टेल। सेकंड कॉइन को अगर टॉस करें तो उसके पॉसिबल आउटकम्स दोनों के साथ लिख देंगे, हेड एंड टेल। सेकंड कॉइन के भी हेड एंड टेल है, वो हेड के साथ भी उसके पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं और टेल के साथ भी। थर्ड कॉइन को अगर टॉस करें तो थर्ड कॉइन के भी पॉसिबल आउटकम्स हेड एंड टेल हैं, और उनको हम सब जो हमारे पास सेकंड कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स हैं उनके साथ हम देख लेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट कॉइन के थे, ये सेकंड कॉइन के, एंड ये थर्ड कॉइन के। अब अगर हम चेक करें तो फर्स्ट कॉइन के जो पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, मे बी फर्स्ट वाले कॉइन के ऊपर भी हेड आए, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, तो ये बनते हैं हेड हेड एंड हेड। सेकंड हमारा बनता है पॉसिबल आउटकम्स हेड हेड एंड टेल, हेड हेड एंड टेल। नेक्स्ट बनता है हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, tail head tail, tail tail head, tail tail head, and tail tail tail, tail
टेल टेल। ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। इन्हीं पॉसिबल आउटकम्स को हम यहाँ पे सैंपल स्पेस में लिख लेते हैं। हमारे पास सैंपल स्पेस यहाँ पे बनेगी, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप ट्री डायग्राम नहीं बनाना चाहते आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा, मे बी मिस्टेक भी हो सकती है। मे बी फर्स्ट जो कॉइन है उसके ऊपर भी हेड आए, सेकंड कॉइन के ऊपर भी हेड आए और थर्ड कॉइन के भी ऊपर हेड आए, तो ये हमारे पास बनेगा हेड हेड हेड। एंड मे बी फर्स्ट कॉइन के ऊपर हेड आए, सेकंड कॉइन के ऊपर भी हेड आए और थर्ड कॉइन के ऊपर टेल आए। मींस फर्स्ट टू के ऊपर अगर हेड आता है लास्ट के ऊपर टेल आएगा। मे बी फर्स्ट के ऊपर हेड, सेकंड कॉइन पे टेल एंड थर्ड कॉइन पे अगेन हेड। मे बी फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड पे टेल, थर्ड पे टेल, मे बी फर्स्ट पे टेल, बाकी टू पे हेड आ जाए। मे बी फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड, थर्ड पे टेल आ जाए। मे बी फर्स्ट टू के ऊपर टेल और लास्ट में हेड आ जाए, और मे बी तीनों कॉइन्स के ऊपर हमारे पास टेल ही आ रहा हो। तो ये पॉसिबल आउटकम्स बन जाते हैं। और इनको अगर चेक किया जाए हमारे पास टोटल 8 आउटकम्स बनते हैं। अच्छा, पॉसिबल आउटकम्स चेक करने के लिए इससे पहले हम एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स चेक करने के लिए। और सिर्फ क्वाइन के केस में आप 2 की रेज टू पावर n ले सकते हैं, बिकॉज 2 मींस हम यहाँ पे 2 इसलिए ले रहे हैं बिकॉज यहाँ पे जो एक क्वाइन के पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो 2 ही होते हैं, 2 साइड्स होती हैं एक क्वाइन की, इस वजह से हम यहाँ पे 2 रेज टू पावर n ले रहे हैं। एन हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स है, और हाउ मेनी टाइम्स यू टॉस अ कॉइन, ये भी हम कह सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास बिकॉज 3 कॉइन्स है तो हम यहाँ पे 3 अगर n की जगह पे पुट करते हैं, 2 की पावर ले लें 3, तो हमारे पास 8 आउटकम्स बनने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें आउटकम्स हमारे पास यहाँ पे 3 बनने चाहिए, तो 8 बनने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो ये हमारे पास 8 आउटकम्स बनते हैं। अब हमारे पास सैंपल स्पेस आ चुकी है, इट मीन्स नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस हमारे पास जो है वो 8 हैं। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x के लिए बनानी है, और हमने x हमें गिवन है, x हमारा होगा नंबर ऑफ टेल्स। x मीन्स हमें टेल्स को ही सिर्फ काउंट करना होगा, नंबर ऑफ टेल्स को हमने काउंट करना है, उसी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो आप इसको जो कॉलम है इसको वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी। अभी मैं हॉरिजॉन्टली इसको ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। और इसमें हमारा जो फर्स्ट कॉलम होगा वो नंबर ऑफ वो x का होगा नंबर ऑफ टेल्स के लिए, एंड सेकेंड कॉलम होगा प्रोबेबिलिटी का, बिकॉज हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी गए हैं तो आपने 2 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, एक x का एंड सेकंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज का। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारी जो पॉसिबिलिटीज है ना x की, वो मे बी या तो हम टेल के लिए कर रहे हैं, या तो कोई भी टेल लाई नहीं करेगा यहाँ पे, या फिर 1 टेल लाई कर रहा है, हर एक में 1 टेल एग्जिस्ट कर रहा है। और इसके अलावा लिमिट है 2 टेल्स की भी है, ठीक है, और इसके अलावा 3 टेल्स की है। इससे ज्यादा लिमिट यहाँ पे हो ही नहीं सकती। x की वैल्यूज डिस्क्रीट केस है, डिस्क्रीट केस में यूजुअली हमारी जो x की रेंज स्टार्ट होती है वो स्टार्टिंग वैल्यू 0 होती है और लास्ट वैल्यू n तक हमने यहाँ पे लेके जाना होता है, यानी इसकी रेंज n तक जाती है। तो यहाँ पे अगर n चेक किया जाए 3 कॉइन्स है, इट मीन 0 1 2 एंड 3 हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं x की। तो 0 मीन्स x की वैल्यू 0 मीन्स कोई भी टेल जिसमें लाई ना कर रहा हो, तो वो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास जिसमें कोई भी टेल लाई नहीं कर रहा, बाकी सब में टेल्स है ना, यहाँ पे देखें सब में टेल्स है एग्जिस्ट कर रही है, नंबर ऑफ टेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट मींस जो फर्स्ट वाला अगर आउटकम देखें तो इसमें कोई भी टेल नहीं है, तो यहाँ पे ये हमारे पास 1 है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 है। और हमारे पास प्रोबेबिलिटी की क्या होती है, पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स को देखा जाए तो 8 आउटकम्स है, उनमें से 1 आउटकम ऐसा जिसमें टेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। जिसमें 1 टेल एग्जिस्ट कर रहा है या कर रहा है, तो वहां पे चेक करें 1 2 3 आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें 1 टेल है, और 2 जिसमें टेल्स हैं वो कितने आउटकम्स है 1 2 3/8, जिसमें 3 टेल्स लाई कर रही हैं वो एक ही आउटकम है 1/8। अब यहाँ पे अगर हम टोटल चेक कर लें, प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 के इक्वल होता है, इनको ऐड करेंगे तो ये 8/8 बनेगा, इनको कैंसिल करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आ रही है। इट मीन्स के आपने जितनी कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल करेक्ट है, और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ चुकी है, इसी को बोलेंगे हम प्रोबेबिलिटी
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। टू कॉइन्स आर टॉस्ड इफ x इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स देन मेक द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। हमें x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, मींस नंबर ऑफ हेड्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, बट कॉइन इस बार हमने टू कॉइन्स को टॉस करना है, तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी। यहाँ पे अगर पॉसिबल आउटकम्स हम चेक करें तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास बनेंगे 2 raised to power n means 2 raised to power n means 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 पॉसिबल आउटकम्स बनने चाहिए। अब 4 पॉसिबल आउटकम्स के लिए हमने यहाँ पे सैंपल स्पेस ड्रॉ कर लेनी है। इससे पहले मैं ट्री डायग्राम के थ्रू भी आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट पॉइंट को ड्रॉ करें तो पॉसिबल आउटकम्स हेड एंड टेल बनते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट के आउटकम्स हैं। एंड देन सेकेंड पॉइंट को अगर हम ड्रॉ करें कि आउटकम्स को देखें तो सेकेंड हेड जो कॉइन है उसके भी पॉसिबल आउटकम्स को हम फर्स्ट कॉइन के हर आउटकम के साथ लिख लेते हैं। तो ये सेकंड कॉइन को हमने टॉस किया। थर्ड ये 2 कॉइन्स को हमने टॉस करना था, तो यहाँ पे पॉसिबल जो आउटकम्स यहाँ पे बनेंगे वो बनेंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं। इसको हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। फर्स्ट में भी दोनों कॉइन्स के ऊपर हेड आ रहा हो, मे बी फर्स्ट कॉइन के ऊपर हेड एंड सेकंड के टेल आ रहा हो, मे बी फर्स्ट पे टेल एंड सेकंड पे हेड आए, मे बी दोनों कॉइन्स के ऊपर टेल आ रहा हो। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 बन रहे हैं। अब यहाँ पे हमने जो x लेना है, x हमें गिवन है नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। इट मीन्स कि हम यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ हेड्स को काउंट करेंगे। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर लेते हैं, उससे पहले हाइडिंग भी दे देंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, और इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कॉलम। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 2 कॉलम्स होते हैं, एक एक्स एंड सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का। एक्स हमने बिकॉज यहाँ पे लिया था नंबर ऑफ हेड्स, तो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो कोई भी हेड लाई नहीं करेगा, या 1 हेड लाई कर सकता है, ठीक है, या फिर 2 हेड लाई कर सकता है। तो यहाँ पे 2 हेड्स लाई कर सकते हैं, 1 हेड, या फिर कोई भी हेड लाई नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे जो लिमिट बनती है एक्स की वो 0 to 2 बनती है। तो यहाँ पे हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अगर तो कोई भी हेड लाई ना करे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आउटकम्स 4 हैं, और एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें कोई भी हेड लाई नहीं कर रहा है, ऑल की ऑल टेल्स लाई कर रही हैं, तो यहाँ पे 1/4 बनेगा। जिसमें 1 हेड लाई कर रहा है, इट मींस 1 and 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनमें 1 हेड लाई कर रहा है, एंड जिसमें 2 हेड लाई कर रहे हैं वो भी हमारे पास वो 1 आउटकम है, 1/4 बनेगा। और इसको हम इसका टोटल ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 के इक्वल आता है, तो इसको ऐड करेंगे 4/4 बनेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, गिवन हेड रेशियो टेल इक्वल टू 4:2, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। यहाँ पे हेड और टेल की रेशियो गिवन है, हेड हमारे पास 4 है, टेल 2 है, तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी हेड की चेक करनी है, और टोटल जो पॉसिबल आउटकम यहाँ पे बनते हैं दोनों को ऐड कर लेंगे। 4 और 2 को हम ऐड करेंगे, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो ये बनेंगे 6। ये हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स है 6। और हेड की प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी, 4/6, इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये बनती है 2/3। एंड टेल की प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम अगर चेक करें तो टेल हमारे पास 2 है, इसकी रेशियो, और जो टोटल आउटकम बनते हैं वो 6 बनते हैं, और इसको डिवाइड कर लेंगे तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हमें फंक्शन गिवन है f(x) x/10 के इक्वल है, एंड x की वैल्यूज यहाँ पे 1 to 4 गिवन है, 1 2 3 and 4। शो हमने करना है f(x) इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए हमें यहाँ पे पहले इनमें वैल्यूज पुट करके चेक करना पड़ेगा कि समेशन f(x) 1 के इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम f(x) में जो हमारे पास फंक्शन है x/10, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे,
और हम यहाँ पे ये रूल यूज करेंगे कि सम ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1 के, तो इसके लिए हम वैल्यूज पुट करेंगे एक्स की 1/1। तो एक्स की फर्स्ट वैल्यू 1/10 है, सेकंड वैल्यू एक्स की जब पुट करेंगे तो ये बनेगा 2/10। नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे 3/10 एंड 4/10। इन सबको ऐड कर लेंगे, इनको हमने 1 के इक्वल हमने इसको चेक करना है कि 1 के इक्वल आता है या नहीं आता। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, और हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में 10 आ जाएगा, इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये बनेगा 10/10। ये हमारे पास इक्वल आ जाता है 1 के, मीन्स ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। इट मीन्स के ये प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड it is a probability function।